मुजफ्फरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति के नाम पर सरकारी राशन का उठाव हो रहा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड निवासी राहुल कुमार ने खुलासा किया कि उनके दिवंगत पिता शंकर शाह, जिनकी मृत्यु 16 जून 2023 को हो गई थी, उनके नाम पर अब भी राशन लिया जा रहा है। राहुल का आरोप है कि डीलर लगातार उनके पिता के नाम पर राशन वितरित कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वह खुद आधार कार्ड और अंगूठे के जरिए अनाज ले रहे हैं। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि उनके नाम से भी राशन उठाया जा रहा है। इस गड़बड़ी को लेकर राहुल ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की मदद से राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता का कहना है कि यह गंभीर फर्जीवाड़ा है और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बना लो, इसको दिखाइएगा। दूसरा 98 बीएनएस एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा बोले हैं शंकर शाह। उसका डेथ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, सारा चीज मतलब उसी समय ये क्या हुआ, उसका मुक्ति धाम में उसका जो है सो दाह संस्कार भी हो चुका है। मृत्यु को नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि आपके पिता के नाम पर उठाव हो रहा है, जबकि आप अपने पिता का दाह संस्कार भी कर चुके हैं? जी, मुझे 2-3 महीने पहले जब मुझे जानकारी हुई कि राशन जो है वो बना हुआ है, तो मैंने अपना लोकल डीलर के पास गया, वहाँ मैंने थंब इम्प्रेशन किया। उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर का उसमें नाम ऐड है। जब मैं ये जानकारी लिया कि कब से राशन उठ रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपका राशन कंटिन्यू उठ ही रहा है। मैंने पूछा कब से, तो काफ़ी दिनों से उठ रहा है। मैंने बोला कौन उठा रहा है, तो वो कह रहे हैं आपके बाबूजी का इसमें दिख रहा है लगातार। जब उनसे मैंने बोला कि बाबूजी तो एक्सपायर किए 2023 में ही, तो बोले नहीं, 2024 के लगभग 10 महीने में वो आए हुए हैं और वो अपना थंब लगा के यहाँ से रिसीव भी किए हुए राशन। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जिसमें 1 महीना ऐसा भी है जिसमें मेरा थंब भी लगा हुआ है और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई, ना ही मुझे राशन मिली है। राशन कार्ड आपका बना हुआ है पहले से? जी, पहले से बना हुआ है। वर्तमान में राशन का उठाव कौन करता है? जानकारी था कि वर्तमान में इस बात की जानकारी के लिए मैंने फरवरी में मैं खुद उठाया हूँ, तो मुझे मालूम चला कि हाँ राशन सही में उठ रहा है। अच्छा, अभी तक आपने राशन दुकानदार को अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया है क्या? नहीं, मैंने लोकल में जहाँ मैंने जानकारी लिया वो मुझे जानकारी दिया, लेकिन ये उठ कहीं और से रहा है, मुजफ्फरपुर जिला में ही उठ रहा मतलब है। राशन कार्ड जो बना था कब बना था, कब का उसमें डेट? पुराना है, उसमें मेरे दादी जी का नाम था पहले, उसके बाद मेरे बाबूजी के नाम पे आया वो। तो मतलब आप लोग को जानकारी नहीं था कि राशन कार्ड है? नहीं, अब जाके जानकारी अब हुआ। जाके जानकारी हुआ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ प्राइवेट से। जी, मामला यह है कि एक रोहित कुमार हैं जो कालीबाड़ी मोहल्ला के रहने वाले हैं, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के। इनके पिताजी का देहांत जून 2023 में हो गया और इनकी मां का भी देहांत जुलाई 2023 में ही हो चुका है। बाद में इनको मालूम चला कि इनके परिवार में एक इनका राशन कार्ड भी है। तो जब राशन कार्ड है तो इसका नंबर इनके पास में था। उस राशन कार्ड का नंबर से जब ऑनलाइन ऐसे ही चेक किए कि उसका स्टेटस वगैरह क्या है, तो मालूम चला कि जो इनके पिताजी 2023 में गुजर गए हैं, वह पिताजी उनके प्रति माह में उनके नाम पर जो है कोई आदमी है जो फर्जीवाड़ा करके उनका अंगूठा का निशान लगा रहा है और आधार कार्ड वगैरह सबका यूज कर रहा है और प्रति माह राशन का उठाव कर रहा है। तो यह आदमी काफ़ी हतप्रभ हो गया कि भाई जो आदमी की मौत हो चुकी है वो आदमी राशन का उठाव कैसे करेगा, अब फिर अंगूठा का निशान कैसे लगाएगा। तो उसमें कुछ डीलर सबका आईडी वगैरह सब आया। तो जब ऑनलाइन पर जो उनको समझ में आया वो अपना उस पर पड़ताल करना चालू किए। मामला हम लोगों के पास में भी आया तो हम लोग भी अपना उसको ढूंढना शुरू किए। तो उसमें 3-4 डीलर का उसमें आईडी आया कि फलाने फलाने जगह से जो है तो उनका उठाव हो रहा है हर महीने हर 2 महीना 3 महीना पर डीलर बदल जा रहा है। उसके बाद में ये आदमी
गया अपने फादर को ढूंढते ढूंढते उस डीलर के पास में कि भाई ये आदमी तो मर चुके हैं, इनका हम दाह संस्कार सिकंदरपुर मुक्ति धाम मुजफ्फरपुर में हम कर चुके हैं और अपने हाथ से हम किए हुए हैं दाह संस्कार, तो ये आदमी कैसे जी गया। अब वो तीनों चारों डीलर अब इनको कह रहा है कि नहीं तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। अब हर एक महीने महीने हमारे यहाँ आते हैं, अपना आधार कार्ड लेकर के, बोरा लेकर के, अपना अंगूठा का निशान देते हैं और उसके बाद में तब वो यहाँ से राशन लेकर के जाते हैं। फिर जब दूसरका डीलर के यहाँ जाते हैं तो दूसरका डीलर भी वही बात कहा कि नहीं आपके पिताजी मरे नहीं हैं, आपके पिताजी जिंदा हैं। हर एक महीने महीने वो आते हैं हमारे यहाँ, एगो चावल के लिए एगो अलगे बोरा लेकर के आते हैं, एगो गेहूं के लिए अलगे बोरा लेकर के आते हैं, 2 बोरा लेकर के आते हैं, अपन आधार कार्ड लेकर के आते हैं, अंगूठा का निशान देते हैं, तब उनको हम राशन देते हैं। अब ये आदमी परेशान है, ये आदमी कह रहा है कि भाई हमारे पिताजी मर चुके हैं, हम उनका दाह संस्कार कर चुके हैं। डीलर कह रहा है, अब एगो डीलर कहे तब ना, अभी 3-4 डीलर है, वो सब डीलर कहता है कि नहीं तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ आते हैं, हर एक महीने महीने आते हैं। अब वो आदमी अपने पिताजी को खोजते खोजते हमारे पास चले आए, बोले कि अब इस मामले को थोड़ा सा समझिए। हम लोग इस मामले को समझने के बाद में इसको हम भेज दिए हैं मानवाधिकार आयोग में। हम इसके लिए 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किए हैं, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में और एक बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में। और हमने इसमें उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग किया है कि इसमें फर्जीवाड़ा अगर डीलर की तरफ से किया जा रहा है तो मृतक का जो बायोमेट्री है वो कौन बायोमेट्री बना रहा है, जो उसका जो अंगूठा का जो निशान जो लगता है, अंगूठा का निशान आखिर उसका बना कौन रहा है, और आधार कार्ड जो मृतक का है उसका यूज कौन कर रहा है। आधार कार्ड ले जाकर के या प्रति महीना वो 2 बोरा ले जाकर के या अंगूठा का निशान दे करके कौन आदमी राशन उठा रहा है। अगर वह नहीं उठा रहा है तो फिर जो आदमी मर चुका है तो वो आदमी आ कैसे रहा है। अब डीलर कह रहा है कि आदमी जिंदा है, बेटा कह रहा है कि नहीं हमारा फादर मर चुका है। इस पूरे मामले की सच्चाई के लिए, क्योंकि यह मामला बड़ा पेचीदगी वाला है, तो इस मामले की सच्चाई के लिए हम लोग ऊपर के आयोग में हम लोग गए हैं कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग पूरे मामले की जांच करे और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा हो। इसलिए कि हम लोग सुनते थे कि मरने के बाद में जमलोक में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अब यहाँ अपने मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि कुछ जाए या ना जाए, लेकिन मरने के बाद में डीलर सब जो है मुजफ्फरपुर का 3-4 डीलर है, ये 3-4 डीलर मुजफ्फरपुर का मरने के बाद में जमलोक भी जाकर के राशन उठा करके उसको पहुंचाता है, मृतक आत्मा को भी। इसकी जांच होनी चाहिए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।